इनका काम तो खाली कुर्सियों पे बैठ के सिर्फ ऑर्डर देना होता है कि आप वेरिफिकेशन कराओ। एक माजूर की प्रॉब्लम ये क्या समझे, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पूंछ हो, वो क्या समझेगा उसकी प्रॉब्लम, डायरेक्टर साहिबा हो या कमिश्नर सेक्रेटरी। वो तो आराम से उनकी तनख्वाह आ रही है लाखों में, और भी बाकी मिला के तो कई लाखों में चली जाती है, लेकिन माजूर अपनी दिक्कत समझता है। उसी के चलते मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ कि हमारे माजूरों के साथ इंसाफ हो। वो फ़ोटो खिंचाने वाला वक्त चला गया। इस बार अगर किसी भी जगह हमें ये पता चला कि महकमा ने 4 माजूरों अफराद को एक व्हील चेयर देकर उसका फ़ोटो बनाकर उसको अगर जलील किया गया, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलवी फ़रीद मलिक। इससे पहले भी हमने एक बार इंटरव्यू किया और आज दूसरी बार कर रहे हैं। इनको कुछ परेशानी आ रही है, माजूर तबका से वाबस्ता है और माजूर तबका की आवाज़ ये बनकर जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं या आला अधिकारी तक पहुंचाते हैं, इनके लिए इनको मुबारकबाद देते हैं। नाज़रीन, वहीं अगर हम बात करें, पिछले कुछ अरसे से जो माजूर तबका है उनको पेंशन नहीं मिली और बहुत बार इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई, आला अधिकारियों तक बात पहुंचाई, लेकिन आज तक इनको जो इनकी पेंशन है वो नहीं मिल पाई। हालांकि ईद भी गुज़र गई, बहुत सारे त्यौहार थे जहां एक तरफ लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, एक तरफ लोग खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर माजूर तबका ये देख रहा था कि कब हमें पेंशन दी जाएगी। मैं वही जानने की कोशिश करूंगा कि फ़रीद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप परेशान हैं क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, माजूर तबका। वो हर जगह आवाज़ उठा नहीं सकते, कहीं पे जा नहीं सकते, लिहाजा वो आपको बोलते हैं कि फ़रीद साहब आप हमारी आवाज़ बने। आप बार बार परेशान होते हैं, बार बार मीडिया के सामने आते हैं, बार बार अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ को क्यों नहीं सुना जाता? और माजूर तबके को क्या लग रहा है कि माजूर तबके को आज की तारीख में दबाया जाता है, माजूर तबके की बात को सुना नहीं जाता? क्या आपकी बात आला अधिकारियों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती? अगर पहुंचती है तो वहां पे आपकी बात को सुना क्यों नहीं जाता? ये सब मैं समझने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर महकमा जो सोशल वेलफेयर है, ये हमारा एक हमदर्द, जो हमारे माजूर तबके के लोग हैं इनके साथ हमेशा हमदर्दी करता था। मतलब पेंशन जो है हमारे लोगों का उसी पेंशन पे गुजारा था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि एलजी इंतज़ामिया में के दौर में ये महकमा हमारे लिए बाइसे अज़ाब बन गया। वो इसलिए बाइसे अज़ाब बना कि हमें पहले 400 पेंशन थी, फिर हमारी जदोजहद रही कुछ साथियों की, इसको बढ़ाकर किसी तरह 1000 तक किया। गुज़श्ता 8 सालों से जो है वो 1000 रुपया हमें जो है मिल रही है। अब बदकिस्मती की बात है कि जब से एलजी इंतज़ामिया वजूद में आई है तो हमारी एक नई वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गई। आप देखें जी, डिसेबल लोग कितने हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके जो है डॉक्यूमेंट, मतलब एक स्पेशली एबल पर्सन, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू देकर ये कहा था कि माजूर अफराद को वही उसका शनाख्त यही है कि उसकी मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। लेकिन हमारे लिए तरह तरह के डॉक्यूमेंट निकाल दिए इन्होंने और हमने वो पूरी फार्मेलिटियाँ जो है पूरी की। हमारे लोगों को उठा के लाया गया, चाहे वो नागा नाड़ी का हो, चाहे वो नागा नाड़ी का, इसलिए मैं बार बार नाम लेता हूँ कि आज भी नागा नाड़ी जो है वो 5 घंटे का पैदल सफ़र है। और इसी तरह अड़ाई हो, चिखड़ी बन हो, लोर सावजिया, बाकी इलाका जात, इतना ही नहीं, मोहर आप रियासी में चला जाए, वहाँ भी पहाड़ी एरिया में यही हालत है। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत दूर दराज जो पहाड़ी एरिया के हमारे माजूर तबका के लोग थे, उनको उठाकर मजदूरी देकर दुकान तक लाया गया, उसकी वेरिफिकेशन करवाई गई। इनका काम तो खाली कुर्सियों पे बैठ के सिर्फ ऑर्डर देना होता है कि आप वेरिफिकेशन कराओ। एक माजूर की प्रॉब्लम ये क्या समझे, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पूंछ हो, वो क्या समझेगा उसकी प्रॉब्लम, डायरेक्टर साहिबा हो या कमिश्नर सेक्रेटरी। वो तो आराम से उनकी तनख्वाह आ रही है लाखों में, और भी बाकी मिला के तो कई लाखों में चली जाती है, लेकिन माजूर अपनी दिक्कत समझता है। उसी के चलते मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ कि हमारे माजूरों के साथ इंसाफ हो। हम 6-7 महीने से पहले हम वेरिफिकेशन में मसरूफ़ रहे, फिर 6-7 महीने के बाद हमने जो है वो अपने एहतजाज भी दर्ज कराए। 3 बार मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा से मिला कि मोहतरमा हमारी पेंशन का कुछ कीजिए। बोल रही है आजकल। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट हमें जो है इतना बेवकूफ़ बना रहा है, इतना परेशान कर रहा है पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। और हमने इस बार चाहा कि हमारे माजूरों को तो हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उनको उठा के लाएं, एहतजाज करें, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे वक्त आने पर। हमारा स्पेशली एबल डे जो है पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं नहीं होता था। नेशनल स्पेशल डे है
माजूरों का आलमी दिन ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं नहीं था। सिर्फ ऑफिसर क्या करते थे, पहले 4-5 साल पहले 3 माजूरों को पकड़ा, फ़ोटो खिंचा दिए, बस उसी पे उनका जो है वो ऊपर से उनको मुबारक होगी। मैंने 5 साल पहले यहाँ कदम उठाया कि हम इसको अच्छी तरह मनाएं, ताकि हमारे माजूरीन अफराद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आला हुकाम तक पहुँचे। 4 साल हो गया मैं भी उसको मना रहा हूँ। हम मना रहे हैं, हम जहाँ इंतज़ामिया या हमारी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करती है हम उसको उस दिन अप्रिशिएट करते हैं, और हम एक मेमोरेंडम हर साल लिखित में देते हैं डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए कि एलजी साहब तक पहुँचे कि हमारी डिमांड्स है जनाब, हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए, हमारे बाकी फैसिलिटीज़ जो है वो हमें दी जाए। जैसे गाड़ी में ऑफ कराया है, कोई नहीं मानता हमारे माजूर तबका को। ऑफिसरों के पास कोई माजूर चला जाए तो उसका रनर ही बोल देगा, बाहर जाए बोला ऑफिसर अभी बिज़ी हैं, वो उसकी कंडीशन देख के माजूर की बोल देगा। कहने का मकसद ये, जो हमारी 2-3 सालों से जो हालात हमारे माजूर अफराद पे, हमारे ओल्ड एज बुज़ुर्ग, हमारी बेवा बहनें, जो हालात ये गुज़रे 2-3 साल, ये हमारे लिए बायसे अज़ाब थे। और हमने वक्तन फ़वक्तन जब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो पोर्टल पे पूरे हो गए, फिर उन्होंने एक लिस्ट निकाल दी। अभी हाल ही में जब हम बोले कि पेंशन दो, हज़ार रुपया किसी बंदे की डाली इन्होंने, किसी माजूर की, वो ऐसे ही एक शोशा, फिर ये खामोश हो बैठ के। अब इन्होंने एक और लिस्ट निकाली है, उसमें अगर 50 नाम है, 50 में से 10 का नाम जो है उसको कह रहे हैं कि आपकी फॉर्मेलिटी जो है वो आप जाएं उसी दुकान पे चेक करें कि आपकी फॉर्मेलिटी में क्या कमी रही है। 5-10 चक्कर पहले हो गए, अब 2-2 चक्कर और लगाओ। अब बदकिस्मती ये है कि जिस दुकानदार से, जिस फ़ोटोस्टेट या पोर्टल वाले से हमने पहले ऑनलाइन कराया है, हमें वहाँ ही जाके ये चेक करवाना है कि क्या हमारा डॉक्यूमेंट में क्या कमी रहेगी। अब दूसरे फ़ोटोस्टेट वाले के, मतलब कोई बंदा 2.5 से पुंछ आया तो उसने पुंछ कहीं से ऑनलाइन करा दिया। अब उस बेचारे को जब उसको ये पता चला कि मेरी पेंशन अभी नहीं लगी, मेरी ये कमी आ रही है, तो वो दोबारा वहाँ से दौड़ेगा पुंछ में आके उसके पास आएगा। वो फ़ोटोस्टेट वाला, उसकी मर्ज़ी है, वो बात करे ना करे, उससे हमें हर तरफ से सताया हुआ है। जब हम महकमा से बात करते हैं, वो नहीं जी हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है जब से आया है, ऐसा कोई खुदा का अमर है, इसके दौर में तो हमें कुछ नसीब ही नहीं हुआ महकमे का, और परेशानियाँ ही परेशानियाँ देखी। जब इससे हमारी बात होती है, वो नहीं जी मैं दूर का हूँ, आप हमें कहते हो मैं रात दिन जागता हूँ। और भैया आप रात दिन जागते हो तो आप तनख्वाह भी तो इसी चीज़ की लेते हो। आप रात दिन जागते हो, आपने माजूरों को क्या दिया? फिर कहते जी हमने स्कूटियाँ दी। ओ भाई स्कूटियाँ मुझे पता है कहाँ से आई, हमको गूंगे बहरे लोग थोड़े। मैं कहाँ से आई? कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा से मिला, उन्होंने कहा जी हम सभी माजूरीन अफराद को हम स्कूटियाँ फराम करेंगे ताकि वो रोज़गार। मैंने कहा मैडम आपका शुक्रिया। जब स्कूटियाँ दी गई, वो कोई एक डिस्ट्रिक्ट पुंछ नहीं है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूटियाँ फराम की गई। इससे पहले भी मिलती थी, इस बार थोड़ी ज़्यादा तादाद में। उसमें हमारे डीसी साहब का रोल हो सकता है, लेकिन सोशल वेलफेयर ऑफिसर ये बात तक नहीं करते अपने अफसरों से, ये हमारी परेशानियाँ बताते ही नहीं। सिर्फ मैंने वहाँ एक मैडम को एक लिस्ट दी, मेरे पास अभी भी प्रूफ है कि मैंने मैडम ये लिस्ट जो है ये इसमें कुछ नाम कैंसिल हो गए, उन्होंने इसको भेजी और सोशल वेलफेयर ऑफिसर वापस देता है जनाब ये तो अप्रूवल है। ओ भाई अप्रूवल है तो फिर आप क्यों मीडिया में आके ये कहते हो जी आप जाएं दोबारा कागज़ चेक कराएं, आप माजूरों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो हमने ये चाहा इस बार इंशाल्लाह वक़्त आने पर 3 दिसंबर को हमारा माजूरीन का आलमी दिन है। मेरी तमाम जम्मू कश्मीर के माजूर तबका से गुजारिश है कि हम इस बार पुरअमन एहतजाज करें इस सरकार के ख़िलाफ़, एलजी इंतज़ामिया और ऐसे ऑफिसरों के ख़िलाफ़ जो ऑफिसर सिर्फ बैठ कर हमारे माजूर तबका को बेवकूफ़ बना रहे हैं और प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। हम परेशान हाल हैं हमारे लोग किसको सुनाएं? हमारी ना किसी ऑनरेबल डीडीसी ना बीडीसी ना किसी ने हमारी जो इतनी परेशानियां थी, इतने लोगों ने जो है वो आपने देखा होगा दुकानों के बाहर लाइने में लगे थे हज़ारों, लेकिन नहीं सुनवाई नहीं की। अब मेरी गुजारिश है, सब एक चीज़ में समझने की कोशिश करूँगा, राइट टू वोट आपको भी हक है, आप ही वोट डालते हैं। माजूर तबका एक बहुत बड़ा तबका है, वो भी वोट डालता है। आज आप अकेले हो, आपके साथ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, जबकि डीडीसी और बीडीसी ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन तक रख सकते हैं, आला अधिकारियों तक रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास आज पावर है, वो सत्ता में है। तो आपको क्या लग रहा है कि आज वो आपकी आवाज़ क्यों नहीं बन रहे? ये हमें बड़ा दुख है। देखो जम्मू कश्मीर के अंदर डीडीसी बीडीसी या सरपंच हजरात, इसमें हमारे माजूर तबका, हमारे ओल्ड एज बुज़ुर्गों ने वोट दिया, सब ने दिया, लेकिन जब वोट की बारी आई तो हमने पहल की, जब हमारी बारी आई तो कोई मिला नहीं। बदकिस्मती की बात है। तो हम रोडों पर भी परेशान हुए, हम फोटो स्टेट दुकानों पे भी हमारे लोग परेशान हुए, दफ्तरों में भी हमने परेशानी देखी, हमने मेडिकल बोर्डों में भी जाके लाइन लगे। ये तो हमारी चलो अल्लाह का शुक्र है
डॉक्टरों से हमने बात करके कोई हमदर्दी ज़ाहिर करवाई किसी ऑफिसर से मिलके, लेकिन जो सपोर्ट हमारी होनी चाहिए थी, हमारी जो प्रोटेस्ट होना चाहिए था, उसमें किसी भी सियासी हमारे हजरात, चाहे वो डीडीसी हजरात हो चाहे बीडीसी हों, शमूलियत नहीं की, हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाई। ये बदकिस्मती हमारे साथ हुई है, यह हम कहेंगे। लेकिन अभी भी वक्त है। मैं जम्मू कश्मीर के डीडीसी बीडीसी साहिबान से ये गुजारिश करता हूँ कि आप प्रैक्टिकली देखें कि माजूर तबके के साथ क्या हुआ। हमें 4% दिया गया है, पढ़े लिखे माजूर जो है उनका कोटा कि आपको जी हम माजूर अफराद को जो है मुलाजमत देंगे। कहीं जम्मू कश्मीर में एक भी ऐड बता दो जिसमें 4% वाले किसी माजूर को लिया गया हो, किसी जगह भी इंसाफ हुआ हो। 1000 रुपया पेंशन है, बस ये महकमा बेवकूफ़ बनाता है हमारे सरपंच साहब को। आप दे देना जी लिस्ट, हम पेंशन लगा रहे हैं, सरपंच साहब को खुश होते हैं शायद ये पेंशन कोई नहीं लग रही हो। भाई पहले ही पेंशन नहीं मिल रही है, उनको भी समझ नहीं आ रही है हमारे सरपंच साहिबान को कि पेंशन जो है हमें 4-5-6 सालों से मिल रही थी, ये 4-5-6 महीनों से मिल ही नहीं रही है। पहले हमें पेंशन मिला करती थी, थोड़ी थी, ज़्यादा थी, हमारा चलो थोड़ा बहुत गुजारा था। लेकिन जब से ये हुआ है तब से यहाँ अच्छा काम करती है गवर्नमेंट, हम अप्रिशिएट करते हैं। अब किसी ने अपने फंड से तो ना किसी डीडीसी ने बीडीसी ने आज तक शायद कई जगहों पे कुछ जगहों पे दिया हो, किसी ने अपने इलाके में किसी डीडीसी बीडीसी ने, लेकिन ओवरऑल माजूरीन के पेंशन में तो इनका कोई वो नहीं, लेकिन आवाज़ उठाना तो इनका फ़र्ज़ है। जहाँ तक स्कूटियों का मसला रहा, स्कूटियाँ जो है वो मैडम ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दी। ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, ये पूरे डिस्ट्रिक्टों में। और इस पर भी एज ए प्रोटोकॉल हमारे जितने डीडीसी बीडीसी साहिबान थे वो यहाँ बैठे। आज भी जो स्कूटियाँ हमारी बॉडी जो हमारी माजूरीन अफराद की जो बॉडी है, महकमा ने उससे किसी ने नहीं पूछा। जहाँ वो एमएलए साहिबान के दौर में जिसकी सिफारिश होती थी वही आज भी हुआ, जहाँ दी वो अपनी मर्ज़ी से। 87 लोग हैं स्पेशली एबल पर्सन लड़ाई में, 2 स्कूटियाँ मिली हैं सिर्फ, एक पिछले साल मिली है। कितने ऐसे कई इलाका हैं जहाँ पर मैं निशानदेही कर सकता हूँ जहाँ पे माजूर तबका की ज़्यादा है। हमने इसलिए इंटरफेयर नहीं महकमे को किया कि शायद महकमे के साथ महकमा इंसाफ करे। आपको क्या लग रहा है स्कूटी जो दी गई इसमें भी स्कैम है? देखो स्कैम तो हर जगह ये करते हैं, कौन कहता है महकमा नहीं करता। अगर महकमा की आज आरटीआई लगाई जाए पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पुंछ में सबसे बड़ा घपला निकलेगा हर जगह। आप पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने कोई इंक्वायरी कराई थी किसी शादी के मसले में, किसी उसको बच्चे के बाप को जो है वो पैसा नहीं मिला था। तो इस तरह के आप देखें ना, आप आरटीआई लगाएं, सबका सामने आ जाएगा। अब अगर हम बोलते हैं, हमें कहा जाता है जी हम बाहर के अफसर हैं, आप बोलते हो जी, ओ भाई बाहर के हो तो यहाँ अंदर का कौन है? हम कहाँ जाए? हमारे लोगों को जानबूझ के तंग किया जाता है। स्कूटियाँ अगर चाहे कुछ इंसाफ पर मिली, लेकिन कुछ एक जगह जो है वो इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं लोगों के साथ। देखो ज़्यादती इस तरह हुई, फरीद मलिक का अगर कोई ख़ास है, मैं जाके सिफारिश करूँ इसको दे दूँ, क्यों भाई? पिक एंड चूज़ किया गया। मतलब कौन होता है? आप क्राइटेरिया देखो, उसकी इनकम देखो, उस प्रैक्टिकली देखो कि क्या इसकी इनकम क्या है, ये क्या करता है। अब जो सही हकदार थे, मोटरेबल डिसेबल, उनको कह के उनको बाहर निकाला गया। अभी भी जो परेशान है माजूर। अब मैडम ने ये कहा है, हमें ये यकीन दहानी दी है कि स्कूटी हम सबको देंगे, लेकिन चलो उनका वादा देखते हैं आगे आने पे। जब उन्होंने स्कूटियाँ दी, चाहे महकमा ने पिक एंड चूज़ की, चाहे सही दिया, हमने शुक्रिया अदा किया। अब हमें ये जो 6-7 महीने से आप दरबदरी की ठोकरें खिलवा रहे हो, हमें परेशान कर रहे हो, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों को ऐसा हाई पड़ेगी। मैं कहता हूँ इस गवर्नमेंट इस एलजी इंतज़ामिया का बेड़ा ही तबाह होगा, अल्लाह करेगा। इनकी हाई लगेगी इन मज़दूर लोगों को, माजूर लोगों की, बुज़ुर्गों की, हमारी जो विडोज़ है, बहनें, उनकी ज़रूर हाई लगेगी। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आप देखेंगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने सही किसी जगह पे 1000 रुपया डाला है 8-7 महीने में, बाकी कुछ नहीं इन्होंने। आप देखेंगे ये डेली अगर इनके दफ्तर में कोई जाए, पहले तो ये माजूर से बात ही नहीं करते। मेरे जैसे तो सारे बात करें, चलो जी ये मीडिया में बोलता है या उधर किसी अफसर से मिल लेता है। आम माजूर को आप क्यों नहीं मिलते? आपको क्या तकलीफ़ है? आप उसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझते? उसको बोलने का हक़ नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हदायत है कि माजूर को आप बिठाने का हक़ दो, आप उससे अच्छी तरह बात करो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एसएसपी पुंछ का और डिप्टी कमिश्नर पुंछ का कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर माजूर को अफराद के बैठने के लिए जगह और उनको मिलने के लिए एक तरीका जो है बनाया है। लेकिन बाकी अफसर कहाँ हैं? इस ज़िला में सिर्फ 2 ही ऑफिसर हैं, उनके अंडर भी काफ़ी ऑफिसर हैं। मैं कहता हूँ जहाँ डीसी साहब हमें इज़्ज़त देते हैं, वहाँ बाकी एक्सिन वगैरह बाकी जो दफ्तर हैं उसमें क्यों नहीं है हमारे माजूर अफराद को इज़्ज़त मिलती?
हम सिर्फ इज़्ज़त के लिए खामोशी में क्या, चलो जी महकमा हमारी। अब जब कभी बेचारा कोई बोलता है या मैं ही बोलता हूँ जी हम ये करेंगे, पिछले साल हमने कहा कि माजूर डे नहीं मनाएंगे जब तक हमारी पेंशन ना हो, तो उन्होंने कहा जी इस बार मनाओ हम ये वो फ़ोटो खिंचाने वाला वक्त चला गया। इस बार अगर किसी भी जगह हमें ये पता चला कि महकमा ने 4 माजूर अफराद को एक व्हील चेयर देकर उसका फ़ोटो बनाकर उसको अगर जलील किया गया, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अब हमारी खामोशी बहुत हो गई। मैं ये वाज़ा तौर कहना चाहूँगा, जो अच्छा काम करेगा, मैं सिर्फ माजूर तबके पर नहीं, जहाँ प्रैक्टिकली मैं हर आवाज़ बुलंद करता हूँ। मैं अपना इलाके का टूरिज़्म हो, बाकी चीज़ें हो, सब पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब मेरे तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो हम क्यों। अब डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टूरिज़्म के ऊपर, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी जगहों पे अच्छा काम कर रहे हैं, रोडों के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डीसी साहब भी कह सकते हैं महकमा को। अब डीसी साहब के पास अगर कुछ होता तो हम वहीं बैठ जाते जाके, लेकिन उन्होंने भी कई बार कहा। लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं, चाहे वो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा हों, चाहे हमारी डायरेक्टर साहिबा को आप फ़ोन करें ना, कोई किसी माजूर से फ़ोन करवाएं, उसका बोलने का अंदाज़ देखें किस तरह है। हमारी बदौलत वो तनख्वाह ले रही है अल्लाह के फजल से, लोगों के टैक्स से, तकरीबन उसकी लाख रुपया तनख्वाह होगी। यही हालत है हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसरों की, चाहे वो हमारे पुंछ के अफसर को, आप किसी माजूर को भेजें उधर देखें हालत देखें क्या है। वो जी मैं बाहर का हूँ, बाहर का क्या मतलब हुआ। आप लोगों के साथ इंसाफ करें। अगर आपसे नहीं हो सकता, आप अपने सीनियर अथॉरिटी को बताएं कि माजूर अफराद की ये प्रॉब्लम है। परसों मैंने उनसे जब बात की, मुझे कहते हैं जी अब क्या करूं मैं, जो करना है करना है। क्या कोई बात नहीं, हम भी ये हक़ रखते हैं बोलने का, हम भी बोलेंगे इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद यह कि 3 दिसंबर को मेरे माजूर तबका पढ़े लिखे सबसे गुजारिश है कि आप जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज करें, पूरा मन एहतजाज करें। एहतजाज का हक़ सबको है, पूरा मन है। अपना मेमोरेंडम डीसी को पेश करें। फिर अगर उस 3 के बाद भी हमारे साथ, हाँ 3 से पहले अगर हमारे माजूर अफराद को हमारी वो पेंशन दे देते हैं, बढ़ाने के बजाय वही हमारी दे दें, हम परेशान हैं। कहाँ बढ़ाएंगे, ये कुछ नहीं बढ़ाएंगे, पहले नहीं दे रहे हैं तो कह रहे हैं जी हाँ। हमने कहा जी हमारी पेंशन को बढ़ाया जाएगा। मोहतरमा से मैंने जब गुजारिश की तो उनका कहना था कि जब हम ये जो वेरिफिकेशन चल रही है, अगर इसमें हमें लगा कुछ पैसा बचेगा तो हम इसको बढ़ाएंगे। मतलब ये हालत होगी। हमें भीख मांगी की तरह हमें इस्तेमाल कर रहे हो। हमें 1000 रुपया डाला आपने 8 महीने बाद, वो भी कुछ लोगों को। शुक्रिया बहुत।